गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि जनरल टर्म क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन लिया था। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है यहाँ पर हमारे पास। और आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जनरल टर्म से रिलेटेड, कि आपको जनरल टर्म गिवन होगा तो आप किस टाइप से कुछ प्रॉब्लम्स को हैंडल्स करेंगे, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर nth टर्म गिवन होगी तो आपको एपी कैसे फाइंड करेंगे। उस टाइप के हम बेसिक यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, और इसमें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है। तो चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन से पहले जस्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं बेटा। प्रॉब्लम्स क्या, जो हमने कल डिस्कस किया था वो नॉर्मली हम लेने वाले हैं यहाँ पर आज। तो कल हमने डिस्कस किया था बेटा कि जो जनरल टर्म होती है वो टी एन हमारी होती है, उसे हम कैसे निकालते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, ठीक है। जहां पे हमारा ए क्या होता था बेटा, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता था, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एंड डी क्या होता था, डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते थे बेटा हम, जो कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म लेते थे उसकी प्रीवियस टर्म में से माइनस कर दो सिंपली। लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे सपोज गया ए टू माइनस ए वन, वो भी आपका डी के इक्वल बनेगा। या फिर आप बोल सकते हो ए3 माइनस ए2, ये भी डी के इक्वल बनेगा। ए4 माइनस ए3, इस टाइप से ये भी डी के इक्वल बनेगा। तो इसी टाइप से आप किसी भी टर्म्स में डी निकाल सकते थे, ठीक है। और जो टी एन हमारा क्या होता है, इसे जनरल टर्म बोलते हैं हम, जनरल टर्म, ठीक है। तो इसी वाले प्रॉब्लम्स के बेसिस, हम इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखते हैं किस किस टाइप की हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, और बहुत यूजफुल लेक्चर रहेगा आज का आपके लिए, ठीक है। तो एंड तक देखिएगा, और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आज को आपको मिलेगी यहाँ पर। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। मतलब आपको बोला गया कि फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करना है आपको कोई भी एपी का, जिसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन, ठीक है। बेटा देखो, आपकी जो बेसिकली डिमांड होती है किसी भी क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए, तो आप एपी की एवरी टर्म को आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम टी1 फाइंड करेंगे। टी1 बेसिकली क्या होगा, जो आपका फर्स्ट टर्म ही होता है वो तो ए के इक्वल होगा, और ए क्या है आपका 4। टी2 की बात करते बेटा, हमारे पास ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें रख रहा हूं एन इक्वल टू 2 पुट करूंगा इसमें बेटा, तो टी2 आ जाएगा, तो बनेगा ए प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 5, कितना बन गया बेटा 9। टी3 निकाल लो, टी3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू 3 पुट कर देंगे डायरेक्टली। एन इक्वल टू जैसे 3 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू 4, 2 इंटू 5 दैट इज 14, 10 प्लस 4 14, 3 टर्म्स आ गए। एन इक्वल टू 4 पुट कर दो बेटा डायरेक्टली, 4 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी यहाँ से, ए प्लस 4 माइनस वन दैट इज 3d, 4 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 19, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी एपी की टर्म्स फाइंड कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको बेसिकली दो टर्म्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, एक फर्स्ट टर्म हो आपके पास, एक कॉमन डिफरेंस हो। एक कॉमन डिफरेंस हो, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, आप फॉर्मूले में पुट करो एन की वैल्यू 1 बाय 1। जैसे फर्स्ट टर्म फाइंड करना तो 1 पुट करेंगे एन इक्वल टू, सेकेंड पुट करना तो एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ऐसे ही आप कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो। आपको बोल दिया जाए कि 35 टर्म चाहिए तो एन इक्वल टू 35 पुट कर दो सिंपली, आप वहां से डायरेक्टली टर्म्स निकाल सकते हो, चलेगा। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन,
जिसमें क्या बोला गया कि जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा -5। इसमें तो डाउट नहीं है आपको कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये तो फिक्स है ना बेटा। कल मैंने बताया था आपको, एक नोट लिखाया था पिछले वाले लेक्चर में कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है, वो जो मर्जी पड़े वो उसमें हो सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। चलो फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो बेटा वही हो जाएगी आपकी 4 ही, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है। तो n इक्वल टू 2 पुट कर दो बेटा, तो सेकंड टर्म मिलेगी आपको। सेकंड टर्म क्या बनेगी यहां से बेटा, a प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है 4, डी का वैल्यू कितना है -5, तो फाइनली आंसर -1। थर्ड टर्म निकालते बेटा। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा a प्लस 2d। ए का वैल्यू रख दो, डी का वैल्यू रख दो, तो फाइनली आंसर -6। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a4, ए का वैल्यू 4 प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -5 दैट इज -11। तो इस टाइप से आप यहाँ पर टर्म्स निकाल सकते हो जनरल किसी भी एपी की, यदि आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्या होता है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये दे रखा है आपको, कोई एक टर्म्स दे रखी है, आई डोंट नो ये एपी है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या बनेगा बेटा, डी 1/2 -3/2 कितना आया -1 बेटा। अभी कंफर्म नहीं हुआ, श्योर नहीं हुआ, हम एक और टर्म्स में निकाल लेते। तो -1/2 -1/2 दैट इज ये भी -1। तो अब डी श्योर हो गया आपका। डी क्या बन गया बेटा यहाँ पर -1। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए, जो फर्स्ट में लिखी है वही ए बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया आपका 3/2 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा -1। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी। आपको एक सीरीज दे रखा था और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना था। ये चीज ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 टर्म्स तो चेक करने के लिए चाहिए। यदि ये एपी है या नहीं है तो 3 टर्म्स तो कम से कम हमें चाहिए चेक करने के लिए। जैसे कि मैंने चेक किया, ये आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी T1, ये सेकेंड टर्म T2, ये T3। तो T2 माइनस T1 करोगे तो D आएगा, T3 माइनस T2 करोगे तो तब भी D आएगा, T4 माइनस T3 करोगे तब भी D आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा -1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, गिवन क्वेश्चन इज एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ एन एपी 10, 7, 4 देन द 30th एंड 15th टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एपी है ये, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या बेटा 10, तो ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 10 वो कितना बनेगा -3। ए आ गया, डी आ गया। वी नो दैट Tn इक्वल टू कितना होता है बेटा a प्लस n-1 इंटू डी। आपको कौन कौन सा टर्म चाहिए 30th, तो पुट n इक्वल टू 30। n इक्वल टू 30 इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो T30 इक्वल टू बनेगा a प्लस 30-1 29 इंटू डी। ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू -3, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना बनेगा 10 -87, माइनस करोगे तो 77। तो ये 30 टर्म कौन सा आ गया आपका T30 77। ठीक है, ऐसे T15 निकाल सकते हैं। T15 के लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 15। जैसे n इक्वल टू 15 पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में 1 में, ठीक है, इसको भी इन 1 ही है, तो ये क्या बनेगा T15 इक्वल टू a प्लस 14d। ए का वैल्यू कितना है 10,
प्लस 14 इंटू -3, 10 माइनस 42, दैट इज -32। आई होप आपको फॉर्मूले का यूजेस बहुत इजी तरीके से लग रहा होगा और बहुत इजी प्रॉब्लम्स है बेटा। एपी कोई एक बिग टॉपिक नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो, ये एक सिंपल टॉपिक है। आप बस फॉर्मूलाज पे चलना है, इसमें बस फॉर्मूलाज आपके फोकस होने चाहिए, फॉर्मूलाज एकदम करेक्ट होने चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डी कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। यदि ये सब क्लियर हुआ तो बहुत ही इजी आप एपी जीपी जो कि एपी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ये, इफ 6th and 14th term of AP, ठीक है, 6th and 14th term of AP are 29 and 69 respectively, 29 and 69। तो आपको क्या बोला गया है बेटा, T6 कितना है आपके पास 29 और T14 कितना है 69, फाइंड इट्स 19th टर्म। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है T19। देखो T19 फाइंड करने का एक ही टारगेट आपका, 19th टर्म आपको फाइंड करनी है। टारगेट आपका ये है कि आपको कैसे भी करके यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या जानते हो Tn इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हम T6 निकालेंगे तो T6 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, a प्लस 5d। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 29 की। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही आप T14 निकालना तो a प्लस 13d और ये किसके इक्वल है 69 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कर दो बेटा, 1 माइनस 2 करोगे तो a माइनस a वो तो खत्म, 5 माइनस 13 माइनस 8d, 29 माइनस 69 तो ये कितना बनेगा -8d इक्वल टू -40, माइनस से माइनस गया 8 से 40 5 जा तो d इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। 14 1 में पुट कर दो, 1 में पुट करोगे तो यहां से a का वैल्यू क्या आएगा देखो, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 29। तो a इक्वल टू 29 माइनस 25 फाइनली क्या बन जाएगा ये हमारा 4। तो a का वैल्यू क्या आ गया बेटा आपके पास, a का वैल्यू भी आपके पास आ गया 4 और d का वैल्यू कितना आ गया 5। तो आपको क्या चाहिए T19 का फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस 18d। a का वैल्यू 4, 18 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो इसको तो ये बनेगा 90, 18 5 जा 90, 90 प्लस 4 94 इज करेक्ट आंसर। आई होप, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा और इस क्वेश्चन पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इस वाले कंसेप्ट में। इस वाले कंसेप्ट में क्या करते हैं कि आपको दो टर्म्स गिवन होती हैं। ठीक है, दो टर्म्स की हेल्प से दो इक्वेशन बनेगी और दो इक्वेशन की हेल्प से आप क्या निकालोगे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद आप डायरेक्टली जो भी आपसे पूछा जाए वो निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बेटा हम। ये क्या बोला गया कि इफ 6th टर्म ऑफ AP इज -10 एंड 10th टर्म इज -26 देन फाइंड 15th टर्म ऑफ AP। तो बेटा ये तो सेम डिटो कंसेप्ट हो गया, ये तो आप कर सकते हैं इजीली। तो आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और डायरेक्टली इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहां से T6 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको -10। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है T6 को आपको A6 भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही सिंबल है। तो आप यहाँ पे कभी डाउट में मत रहना कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो T6 का फॉर्मूला लगा दो बेटा, a प्लस 5d होता है -10। दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है T10 कितना दे रखा है आपको -26। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा
a प्लस 90 वो किसके इक्वल, -26। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माइनस कर दो बेटा, जैसे ही माइनस करोगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों तो कट गए। 5 माइनस 9 -4d, 26 माइनस 10 दैट इज 16। तो d इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहां से, -4। पुट इन 1 में पुट कर दो, 1 में पुट करोगे तो यहां से बनेगा a प्लस 5 इंटू -4 इज इक्वल टू -10। तो a प्लस -10 प्लस 20, तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10। a इक्वल टू आ गया, d इक्वल टू आ गया, तो आप जो मर्जी पढ़े वो टर्म्स निकाल सकते हो आप इजीली। क्या निकालना है आपको, 15th, तो t 15th क्या बनेगा, a प्लस 14d, a का वैल्यू 10, 14d का वैल्यू -4, कितना बना 10 माइनस 56 दैट इज -46। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, बस आपको ये फॉर्मूला मिस नहीं करना है। फॉर्मूले में 1% भी गड़बड़ नहीं लगानी है। आपका एक ही टारगेट है, फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस, बाकी क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बेटा। अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम के पर्पज से, सीबीएसई वाले और एनटीएससी वाले के पर्पज से दोनों। इन एन एपी इफ 3 times its third term is 3 times is equal to, देखो if 3 times is third term is 3 times is equal to 7 times समथिंग, यहाँ पे मिस्टेक है। ये जो वर्ड है ना बेटा, ये जो 3 times डबल टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, वो कुछ मिस्टेक कर रहा है यहाँ पर, बस ठीक है। आपसे बोला गया 3 times इट्स थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म का 3 टाइम इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ 7 टर्म, 7 टाइम ऑफ 7 टर्म, 7 इंटू 7 टाइम। ठीक है बेटा, हो गया। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, छोटा सा यहाँ पे डबल टाइम लिखा हुआ था, कंफ्यूज हो रहा था, सिंगल टाइम ही है वो। ठीक है, 3 टाइम्स दिस इक्वल टू 7 टाइम। तो हम टीएन के बारे में क्या जानते हैं, टीएन क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो t3 कितना बनेगा, a प्लस 2d, और t7 कितना बनेगा, a प्लस 6d। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 3a प्लस 6d इज इक्वल टू 7a प्लस 42d। ठीक है, चलो यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ d, या d की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ a, जैसे भी निकालना। तो मैं इसको एक साइड पे लेके जा रहा हूं, 3a को इस साइड पे लेके गया, और ये 42d को भी उधर ही रखा। चलो इधर लेके आ जाओ दूसरी साइड, 42d को तो दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, और 3a को दूसरी साइड, मतलब इसको इधर लेके आ रहा हूं, इसको इधर। तो ये बनेगा -42d प्लस 6d इज इक्वल टू 7a माइनस 3a। तो ये बनेगा आपका माइनस का 36d इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा बेटा 4a। तो 4 से इसे कट करोगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा 90। तो a का वैल्यू क्या आ गया बेटा -90, a का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको जो फाइंड करना है ना, उसकी बात करते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, देखो आपको फाइंड करना है T10। तो T10 के बारे में हम क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला तो ये होता है a प्लस 90, पुट वैल्यू ऑफ a, फ्रॉम 1 से पुट कर दो इसको वैल्यू ऑफ ए। तो T10 कितना बनेगा बेटा -90 प्लस 90 दैट इज 0।
यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जो रिलेशन आपको गिवन था वहां से हमने ए और डी में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, उसका यूज किस में कर लिया, T10 में कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। ये इफ, देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम, ये भी बहुत अच्छा सॉलिड प्रॉब्लम। इफ nth टर्म ऑफ दिस इज 129, देन n इज इक्वल टू n, मतलब आपसे यही पूछा गया इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो सबसे पहले आपको एपी देख के आप ये बता सकते हो मुझे कि इसमें फर्स्ट टर्म इसका क्या बनेगा, a -1 बनेगा। d कैसे निकालेंगे बेटा, 4 माइनस -1 दैट इज 5, a आ गया, d आ गया। ठीक है, और nth टर्म दे रखा है, मतलब tn दे रखा है आपको, tn 129। ठीक है, tn दे रखा है, a आ गया, d आ गया, सब कुछ आ गया। अब आपको चाहिए क्या, n। तो वी नो दैट, क्या जानते हो, nth टर्म जो होता है बेटा tn, वो किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, तो tn का वैल्यू 129, a का वैल्यू -1, n -1, d का वैल्यू 5। इस -1 को इधर लेके आओगे तो दिस n -1 इंटू 5, तो ये 130 हो गया। 130 को इस 5 से इधर डिवाइड कर दो बेटा, n -1, तो ये 5 से कितना कटेगा, 26 इज इक्वल टू n -1। इस 1 को दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो n इक्वल टू कितना आएगा आपका, 27। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी यहां पर बेटा आपके पास, 27। यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए बेटा, आपका ही सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन से सीख जाओगे कि करना क्या होता है इसमें। ठीक है, मेनली जो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपको आईटी जेई मेंस में, एडवांस में, एनटीएससी, केबीपीएस, ठीक है, और ओलंपियाड, इन सब में ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां तक कि ये वाली जो प्रॉब्लम है बेटा, जो रेलवे वाले कंपटीशन एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल वाले कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सब में भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे एक पैटर्न से सीखिएगा। नॉर्मल इसका सिंपल कंसेप्ट होता है, तो आप कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा और इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 1 to 1 लाइंस को कवर करते हैं। तो हाउ मेनी 2 डिजिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो डिजिट्स हैं वो कितने, 2 डिजिट्स नंबर आर दियर विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 10 से, फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही चलते रहते, कब तक, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 तक, इसके आगे नहीं जाते। ठीक है, यहां तक 2 डिजिट नंबर रहते। तो आपको इन्हीं के बीच में आपको पता लगाना है कि कितने 7 से डिविजिबल नंबर होंगे यहां पर। ठीक है बेटा, तो देखो एक कंसेप्ट तो ये है कि आप काउंट कर लो कि सबसे पहले 14 आएगा, फिर 21, काउंट कर लो। ठीक है, बट बोर्ड में आपको लिखना होगा तो काउंट करके थोड़ी लिखोगे, तो उस जगह पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न मैं बनाना सिखाता हूं आपको। क्या, सबसे पहले वो नंबर फाइंड करो जो 14 से, मतलब 7 से डिविजिबल हो। तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले 14,
उसके बाद उसमें 7 ऐड करो तो सेकंड टर्म क्या आएगी 21, ऐसे ही थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 28। ऐसे ही अब लास्ट में देखो, लास्ट में क्या 99 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये तो नहीं लेना है। लास्ट में क्या 98 7 से डिविजिबल है? देखो 1 जा 2 बचा 28, 28 बिल्कुल। तो यहां से 90 लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म आपको ये फाइंड करना है हमेशा हर क्वेश्चन में, जैसा ये प्रॉब्लम आएगा ना उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में फाइंड करो फिर लास्ट से फाइंड करो। लास्ट से 98 तो मतलब इसका 98, इसके बाद वाली टर्म इसके पास नहीं आएगी, 99 नहीं आएगा, 100 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको क्या क्या मिल गया। फर्स्ट टर्म मिल गई 14, जिससे डिवाइड करते हैं ना वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। तो डी आपके पास मिल गया 7, और लास्ट टर्म क्या मिल गई टीएन, जिसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, वो कितना मिल गया 98। आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म, मतलब आपको क्या फाइंड करना है एन कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट टीएन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन 98 इज इक्वल टू ए कितना बेटा 14 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7। 14 को इधर लेके आएंगे तो 98 माइनस 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 14 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 84 डिवाइड बाय 7 एन माइनस 1। 84 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 12। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 13। तो इसमें नंबर हाउ मेनी टर्म कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 13। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, 2 डिजिट से बोलेगा तो सबसे पहले 2 डिजिट जहां से स्टार्ट होता है वहां से लिख दो, और फिर चेक करो कि जिस नंबर से आप डिविजिबल पूछ रहे हो उसका पहला टर्म कौन सा आ रहा है, कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो सबसे पहले 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 14 मिल गया, 7 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। ठीक है, फिर लास्ट में जाओ, लास्ट में टर्म्स को 7 से डिवाइड देखो कि 7 से कौन सा टर्म डिवाइड है। यदि लास्ट में जो टर्म डिवाइड होगा वही आपका क्या बनेगा टी है। फॉर्मूले में रखेंगे जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में, nth टर्म वाले में, और डायरेक्टली n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। गुड, चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। ये हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन दिस। चल अब इसे देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में उसने 2 डिजिट बोल दिया था, बट इसने इस बार क्या बोला कि इसके और इसके बिटवीन लाइज करना चाहिए, इसके बिटवीन, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है, 10 भी नहीं हो सकता और 250 भी नहीं हो सकता, इसके बिटवीन जो भी लाई करेगा उन सबको नंबर्स को हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 10 के बाद 11 आएगा बेटा, फिर 12 आएगा, ऐसे ही 248, 249 और 250 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म कौन सी बनेगी जो 4 से डिविजिबल हो या मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो देखो 10 तो हो नहीं सकता, 11 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 12। तो फर्स्ट टर्म तो क्या बन गया आपकी 12। कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा बेटा, मल्टीपल ऑफ 4 है ना 4। अब लास्ट में चेक करो क्या 250 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, कैंसिल। 249 तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑड नंबर है और इवन से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी खत्म। तो 248 होगा, चेक कर लो इसको 248। तो टीएन क्या बन जाएगा आपका 248। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन। तो आप क्या जानते हो, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो। वी नो दैट टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। 12 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये दिस माइनस कर दो बेटा, तो ये बनेगा 6 जा
3 2 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n-1। 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 5 9 5 9 जा, चलो इक्वल टू n-1। आपको n का वैल्यू चाहिए तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। वाओ, सॉलिड क्वेश्चन। ये बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, आपने नोटिस किया होगा तो आप हमारी जितनी भी प्रॉब्लम थी उनसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी एपीज दे रखी, 2 एपीज दे रखी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो आपको फर्स्ट एपी ये दे रखी, तो फर्स्ट एपी मैं इसको कर लेता हूं। फर्स्ट एपी वो है आपकी 63 65 67 ये। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म को मैं लेट कर लिया। लेट फर्स्ट टर्म क्या है A1, क्योंकि 2 एपी है ना बेटा, तो A1 ले लेता हूं। ये कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस D1 कर लो, 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक है, और इसका nth टर्म आप ले लो Tn, Tn1 कर लो। ठीक है, Tn1 मतलब पहली वाली के लिए nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, ये तो मैंने फर्स्ट के लिए लिखा। चलो अब सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड एपी में सेकंड एपी क्या है 3 10 17 दिस। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म हम कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या कर लिया हमारा, फर्स्ट टर्म B1 कर लेते बेटा, सिंबल है केवल। फर्स्ट टर्म क्या B1। कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा इसके लिए, D2 ले लो। कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 दैट इज 7। और जनरल टर्म इसके ले लियो 2, मतलब nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। देखो आप यहां से क्या बोला गया, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, मतलब दोनों के nth टर्म इक्वल है। nth टर्म इक्वल है तो आपका काम हो गया। तो यहां से क्या बोला गया कि आपके पास कि Tn1 इज इक्वल टू Tn2। ठीक है, हम क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, A1 प्लस n-1 D1। ये क्यों लिखा है, फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट एपी के लिए। इसको क्या लिखेंगे, B1 n-1 D2। वैल्यू रखो, A1 का वैल्यू 63 प्लस n-1 D1 का वैल्यू D1 2, B1 का वैल्यू 3, n-1 D2 का वैल्यू 7। ठीक है बेटा, यहां से क्या हो गया, अब रिलेशन को सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो देखना 3 को इधर लेके आऊंगा तो ये 60 बन जाएगा, और इस वाली पूरी टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं बेटा। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7n माइनस 7, और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। तो ये कितना बन गया देखो बेटा, 60 5n हो गया, ये 7 माइनस 2 माइनस 5 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 5n इक्वल टू 65। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 65/5। तो n का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास 13 इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे, उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, और
पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, और उन्हें भी बताइएगा, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।